Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट हम लोग देख रहे हैं. चैप्टर है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, चैप्टर 8. टॉपिक जो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फिलॉसफी एंड भक्ति. भक्ति ट्रेंड कल्चर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रोबेबली साउथ इंडिया से उठा था. धीरे धीरे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो गया था. फिलॉसफी मतलब लाइफ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में अपनी राय देना एंड प्रॉपर उसके पीछे स्टडी करके तर्क वितर्क के थ्रू उस विषय पे एक चर्चा करना एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग इज कॉल्ड फिलॉसफी. अब भक्ति में फिलॉसफी कैसे जुड़ी या फिलॉसफी में भक्ति कस्टम कैसे जुड़ा? हम बात करते हैं 8th सेंचुरी केरला की. 8th सेंचुरी केरला में शंकरा, जिन्हें काफी लोग शंकराचार्य एंड ऑल भी बोलते हैं, शंकरा नाम के एक सेंट काफी प्रसिद्ध थे. ही वॉज अ ट्रू बिलीवर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैता. अद्वैता डॉक्ट्राइन ये है कि एक इंडिविजुअल सोल एक स्पेशल बॉन्ड रखती है एक सुप्रीम गॉड के सोल के साथ, सुप्रीम सोल के साथ में, एंड दिस इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी. कहने का मतलब है कि आत्मा परमात्मा के साथ, एक परम आत्मा के साथ एक जोड़ रखती है. A human soul always has a connect with the supreme soul, and that is the ultimate reality. No one can deny it. He said कि ब्रह्म, that means the supreme form, supreme God, supreme जिसे हम परम आत्मा भी कह सकते हैं, ब्रह्म, it is formless. It does not have any form. एक कोई shape नहीं है. It has got no attributes or something like that. उसका कोई shape नहीं है, उसका कोई caste नहीं है. You can't imagine it. It's like शून्य. It is there, but you can't design it in a shape. उनके हिसाब से ये वर्ल्ड जो है, ये पूरी दुनिया एक illusion है. It's all Maya. This whole world actually takes you away from the path of devotion. It tends to pull you away from your supreme soul, जिससे एक ना एक दिन आपको मिलना है. इनकी फिलॉसफी लोगों को काफी अडेप्टिव लगी थी, and then the devotion towards God started, like भक्ति का एक फॉर्म लोगों को नजर आने लगा था, परम भक्ति. वैसे ही हम रामानुज की बात करते हैं. रामानुज तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में अलवर से इंस्पायर्ड एक संत बने थे, एक फिलोसफर थे. और अगर हम बात करें तो शंकरा को तो इंडिया के सबसे बड़े फिलोसफर के नाम से भी जाना जाता है. I don't know if you people are aware of it or not, but it's notable. रामानुज ये कहते थे, because he was inclined towards Alvars. So Alvars मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होगा, आपने देखा होगा कि they were inclined towards विष्णु. उनकी भक्ति विष्णु की तरफ थी. रामानुज के अनुसार आपको सैल्वेशन तभी मिलेगा जब आप अपना पूरा मन, अपनी पूरी भक्ति लॉर्ड विष्णु में लगा देंगे. मे इट बी एनी फॉर्म ऑफ विष्णु, कृष्ण हो गए, राम हो गए, कुछ भी हो गए, एनी फॉर्म्स ऑफ विष्णु, जो भी उनके अवतार हैं. लेकिन अगर आपने डिवोशन दिखाई है सच में, तो आपको सैल्वेशन, मोक्ष जरूर प्राप्त होगा. अकॉर्डिंग टू हिम, भगवान विष्णु में ही ताकत है कि आपको असीम शांति और एक अपने से मिलाएं. He had got the power to meet, to have a union with your soul and provide you bliss, eternal bliss. इनकी डॉक्ट्राइन जो थी,
वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत की डॉक्ट्राइन थोड़ी सी शंकरा की डॉक्ट्राइन से डिफरेंस है। इस डॉक्ट्राइन में बताया गया है कि एक क्वालिफाइड वननेस होता है हर सोल का, वो यूनिकनेस उसको हमेशा सुप्रीम सोल से अलग रखेगा। आप कुछ भी कर लें, your individual soul will never be as pious and powerful and blissful as the supreme soul. तो असीम आनंद आपको तभी मिलेगा when you actually go ahead and devote yourself to the supreme soul, that is Vishnu. You are not at all equal to him. इनकी आइडियोलॉजी ने नॉर्थ इंडिया में एक चेंज, एक ड्रामेटिक चेंज, एक सिनेरियो बदल के रख देने वाली बात रख दी दोस्तों। ही स्टार्टेड अ न्यू फेज ऑफ भक्ति इन नॉर्थ इंडिया। भक्ति अब नॉर्थ इंडिया आ चुकी थी। इनफैक्ट लोगों ने यहां पर बिलीव करना शुरू करा। जैसे हम जानते हैं मीरा के, हम जब पद पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, हमें पता है वो अपने आप को एक तुच्छ आत्मा मानती है भगवान श्री कृष्ण के सामने। She totally devotes herself into bhakti. She offers herself. प्रभु के बिल्कुल दर्शन पाने के लिए आतुर होती है। So that is actually seen out there. Now, since this all thing had started, अब human life में भक्ति का काफी इन्फ्लुएंस दिखने लगा था। लोगों को एक परम आत्मा, सुप्रीम पावर में भरोसा होने लगा था। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स माई फ्रेंड्स, एंड आई थिंक इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।